जय हिंद फ्रेंड्स। हम दोबारा आप लोगों के सामने बीपीएससी ट्री 3 का जो अभी आरटीआई के द्वारा जनरल कैटेगरीज का जो एक कितने अपीयर हुए थे उनके बारे में जो डेटा आया है, उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अपीयरिंग ज़्यादातर स्टूडेंट है या फिर इसका कटअप पे क्या असर पड़ सकता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम कैलकुलेशन के आधार पे ही करेंगे। मैं पिछले बार की भी वीडियो अगर आप मेरे देखे होंगे तो हमने भी कटअप वहाँ भी बताया था और उसमें भी मैंने अनुमान बहुत नहीं लगाया था, थोड़ा लॉजिकल लिया था, कैलकुलेशन करके थोड़ी बहुत किए थे। इस पे भी हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है जो हमने पिछले कटअप बताए थे और इसमें से क्या हो सकता है। बस बने रहिए और जल्दी से हम कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेने समय नहीं है। ठीक है, देखो आरटीआई ने जो अभी दिया है जनरल कैटेगरी के लिए सीट, इन्होंने कहा है कि 91,034 स्टूडेंट जो है ये जनरल में अपीयर हुए हैं। ठीक है, ये आपका जनरल कैटेगरी की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 1,60,000 के बराबर हुआ था। बहुत सुंदर है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से अपीयर कितने हुए, तो 1,00,000 जो है 16,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ठीक है, अब 1,16,000 और ये जो आता है आपका लगभग 56% के आसपास, ये मान लेते हैं कि आपका ये जो है जनरल वाले लोग इसमें आते हैं। 56% अगर देखते हैं और इधर अगर आप देखते हैं तो 44% जो है ऑल कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। ठीक है, यानी 56% अगर जनरल चला जाता है ना, तो हम इसके बाद देख सकते हैं कि 44% क्या हो जाता है, ऑल कैटेगरीज के बच्चे हो जाते हैं। अब इसमें एक अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि आरटीआई ने ये नहीं बताया कि एग्जाम कितने लोग बैठे थे, तो थोड़ा अनुमान लगाते हैं। अगर आरटीआई का अगर आ गया जवाब तो बहुत अच्छी बात है, बट हम ये देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम बात कर लें तो इसमें से आप देखेंगे कि बिहार के भी जनरल में कैटेगरी में शामिल होंगे क्योंकि बिहार के बच्चे भी फॉर्म भरे होंगे जनरल में। और दूसरा ओपन स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ओपन मतलब कोई भी राज्य इसमें शामिल हो सकता है जनरल में। तो हम ऐसी बात कर सकते हैं कि इसमें एब्सेंट अगर देखें तो 20% जो स्टूडेंट है ये बाहर के स्टूडेंट एब्सेंट हो गए होंगे और 10% मान लेते हैं कि ये आपका गया होगा, यानी कि बिहार के स्टूडेंट एब्सेंट हुए होंगे। बिहार के स्टूडेंट का एब्सेंट होने का कारण होगा, पहला कारण तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ देखो क्या है ना कि टीचर की वैकेंसी जो आई तो बहुत सारे फीमेल या मेल जो है उसको जो है वो जहाँ पोस्टिंग दी गई थी ज्यादातर फीमेल को, तो वो कुछ लोग जो है ना पोस्टिंग की वजह से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, फॉर्म फिलअप कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर निकल जाता है तो और उस जगह हमें दूसरा जगह मिल जाता है तो वहां हम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पे भी बहुत सारे फीमेल ने फॉर्म अप्लाई किया था और उन्होंने अच्छा अब उन्होंने अप्लाई कर दिया, लेकिन हुआ यूं कि अब सेंटर बहुत दूर दे दिए जनरल वालों के। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं गए होंगे, अनुमान है ये बात। और फिर अगर इसमें से 10% इसलिए भी लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ घर में इंसिडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, इस आधार पे तो बिहार के बच्चे तो बहुत कम मतलब अब्सेंट रहे होंगे। बाकी बाहर वाले स्टेट जो इसका मेन कारण है, इसका मेन कारण यही है कि मतलब पोस्ट वो जो आपका सेंटर है बहुत दूर दूर दिया गया था जनरल वालों का। ठीक है, इस वजह से एब्सेंट हो गए होंगे, है ना। आप देखो यूपी से यहाँ आया था भागलपुर फॉर्म भरने के लिए, मतलब सॉरी फॉर्म भरने कहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप जरा समझो कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस है। तो कुछ फीमेल तो ऐसे भी मतलब हम तो देखे जहाँ जहाँ जब एग्जाम हो रही थी तो उस कमरे में मैक्सिमम अगर 30 स्टूडेंट का अगर है तो उसमें 20 ही आए, 10 एब्सेंट थे और ऐसे हर जगह हुआ था। तो हम इस आधार पे मान सकते हैं कि 20 और 10 30% स्टूडेंट क्या होगा, एब्सेंट रहा होगा। हम अप्रोक्स मान लेते हैं 90, अगर 30% एब्सेंट रहा तो मान लेते हैं 27,000 के आसपास स्टूडेंट क्या हुए होंगे, एब्सेंट हो गए होंगे।
तो 90 में से अगर हम बात, देखो हमने कल एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, अप्रोमैक्स ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 90 में से 27 को अगर माइनस करते हैं उसी तरीके से आपका 63 के आसपास होता है, तो हम मान लेते हैं 60,000। यानी कहने का मतलब है कि जनरल में जो स्टूडेंट शामिल हुए होंगे वो 60,000 स्टूडेंट शामिल हुए होंगे। अब आ जाते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हुए थे, 1,16,000। उसमें भी हम मान लेते हैं कि 60,000 और बाकी कैटेगरीज के लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। यानी जनरल 60,000 और बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट 60,000। इस कैटेगरीज में जो था 28,000 समथिंग सीट था, ठीक है। तो इस सब मिला करके था। इसमें मान लीजिए अब एक पर 2 स्टूडेंट का फाइट होगा, नहीं, समझने वाली बात है। अब इसमें क्या है, एक स्टूडेंट पे, पहले था 4 स्टूडेंट का जो नहीं अनुमानित था, अब एक पे 2 स्टूडेंट का फाइट है, आप 3 ही मान लीजिए, तो क्या कटअप नहीं गिरेगा? गिरेगा। अच्छा, किसका नहीं गिरेगा? जनरल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने पहले बताया था 75 से 80 जाएगा, लेकिन अब इस पे थोड़ा असर पड़ेगा तो 70 से 75 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। 5 नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा जनरल में नहीं होगा। लेकिन अगर कैटेगरीज में आप आएंगे तो यहाँ आपका 62 से 70 जाने का संभावना है बीसी कैटेगरीज का। और नीचे जैसे आप उसके आधार पे, जैसे बीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, एबीसी हो गया, ये सब के उस आधार पे आप देखते जाएंगे, बट बीसी का यही जाएगा, ठीक है। तो 62 से 70 पहले हमने निकाला था कि ये जा सकता है 70 से 75 के आसपास, बट ये है 62 से 70 के बीच में आपका क्या होगा, कटअप जाएगा। किसका जाएगा? बीसी का, यानी कैटेगरीज का। देखो हमने बिल्कुल ही तुक्का मारने वाला काम नहीं किया है, आपको लगता होगा कि सच में इतना मतलब हो सकता है। क्लियर है? यदि आपको लगता है कि हमने ठीक ठाक कैलकुलेशन करके आपको समझाने में कोशिश किए हैं और आपको समझ में बात आई है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और हम कोशिश करेंगे और आपको और ऑथेंटिक जानकारी देंगे, फालतू तो नहीं देंगे। मेरा काम ही नहीं, आप पहले भी वीडियो में जाके देखेंगे तो हम फालतू जानकारी नहीं देते, ठीक है। ये नहीं कि कुछ आया तो कर दे, इसमें लॉजिकल बात था, कुछ था तो हम वीडियो बनाए। कटअप में भी बहुत देर के बाद हमने बनाए, तो आप जहाँ भी हमारे देखेंगे तो हम ऑथेंटिक ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि फालतू करेंगे। इसमें भी थोड़ा अनुमान है, बट हमने भी इसमें भी कैलकुलेशन किया है। कटअप हमने पिछली बार बताए, उसमें भी कैलकुलेट करके ही कटअप बताए हैं, उसी आधार पे हमने ये बोले, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।